जापान की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे और उसका असर आज तक पड़ रहा है। अब एक न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट होता है तो उस टाइम पर एपिक सेंटर यानी सेंटर के ऊपर टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी इंसान, इमारत, वाहन वो जलेंगी नहीं बल्कि पिघल के वेपोराइज हो जाएंगे। अगर पूरी पृथ्वी पर सभी देश आपस में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है? क्या इंसानी जीवन पूरी तरह खत्म होगा? धरती पर जीवन को फिर से नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा? प्रकृति खुद को धीरे धीरे ठीक करती है। जो कुछ भी संपर्क में आता है वो उसके शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं। सीवियर डैमेज उसका 3 किलोमीटर तक का था और हीट बर्न से जो फायर हुई थी वो 5 किलोमीटर तक थी। रेडिएशन इफेक्ट तकरीबन 15 किलोमीटर था और जो फॉल आउट यानी जो रेडियो एक्टिव जो धूल उड़ी थी वो वहां के ऊपर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक पहुंच गई थी। जीवन का बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इंसान की संख्या बहुत कम बचेगी। धरती को खुद को ठीक करने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। पहले में और अब के समय में युद्ध के लड़ने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। आज लोगों को हवा में उड़ना जितना आसान हुआ है, एक पूरे के पूरे देश को भी हवा में उड़ाना उतना ही आसान हो गया है। जब एक परमाणु बम किसी जगह पर गिराया जाए तो ऐसा माहौल बन जाता है जिसके बारे में सपने में भी नहीं सोच सकते। जब एक न्यूक्लियर वेपन को ब्लास्ट होता है तो उस टाइम पर एपिक सेंटर यानी सेंटर के ऊपर टेम्परेचर 1,00,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाता है। यह सूरज के सेंटर से भी ज्यादा है। इतना तापमान होता है कि तुरंत सब कुछ वेपोराइज होकर हवा में उड़ जाता है, यानी लोग, इमारतें, लोहा, पत्थर तक पिघल जाते हैं। परमाणु बम के फटते ही इंसान के साथ पता क्या होता है? पहले कुछ सेकंड्स के अंदर बम फटते ही जबरदस्त शॉक वेव बनती हैं। 1000 से 1500 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से हवा में लहर फैलती है। 1 किलोमीटर के दायरे में जो भी इंसान, इमारत, वाहन वो जलेंगी नहीं बल्कि पिघल के वेपोराइज हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे वहां कुछ था ही नहीं, जैसे खाली बंजर जमीन। शरीर का मांस, हड्डी तक तुरंत बिखर जाते हैं, यानी पलक झपकते ही मौत। शरीर का पानी सेकंडों में भाप बनकर उड़ जाता है। रेडिएशन विकिरण जो होती है, गामाज और न्यूट्रॉन रेज, तुरंत और धीरे धीरे दोनों असर होता है। जो राख हवा में फैल जाती है वो 10 से 20 किलोमीटर तक ऊपर आसमान में उठ जाती है, फिर वो दूर दूर तक अपना असर दिखाती है। जो कुछ भी संपर्क में आता है वो उसके शरीर के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। अंदरूनी अंग खराब हो जाते हैं। सीवियर डैमेज उसका 3 किलोमीटर तक का था और हीट बर्न से जो फायर हुई थी वो 5 किलोमीटर तक थी। रेडिएशन इफेक्ट तकरीबन 15 किलोमीटर था और जो फॉल आउट यानी जो रेडियो एक्टिव जो धूल उड़ी थी वो वहां के ऊपर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक पहुंच गई थी। आज के टाइम पे वो बम नहीं है। आज जो बम है वो मॉडर्न हाइड्रोजन बम है, यानी 1 मेगाटन से भी ज्यादा जिसका वजन है। कंप्लीट डिस्ट्रक्शन उसका 5 से 10 किलोमीटर तक का है और ब्लास्ट और फायर डैमेज होता है वो 20 से 30 किलोमीटर तक का होता है। यानी रेडिएशन इफेक्ट जो फैलता है वो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा होता है। और जो फॉल आउट एरिया जो बताया हवा के रुख के हिसाब से वो कई सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाता है। यानी फॉल आउट रेडिएशन जो बताया वो हवा के रुख के हिसाब से कई सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है। क्या एक परमाणु बम पूरे देश को खत्म कर सकता है? हाँ, छोटे या मध्यम देश पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। एक छोटा देश जैसे इजराइल, नॉर्थ कोरिया या नीदरलैंड, इनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अगर इन पर 3-4 मेगाटन बम गिराए जाएं तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का जीवन, इकोनॉमी सब खत्म हो सकते हैं। एक बड़ा देश जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, पूरे देश को खत्म करने के लिए 10 से 50 बम छोटी बड़ी जगहों पर अलग अलग गिराने होंगे, तब ये खत्म हो सकते हैं। यूएसए, रसिया के पास हजारों बम हैं। दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर हथियार छोड़ दें, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। दुनिया के बड़े हिस्सों में जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर का अंजाम न्यूक्लियर विंटर, यानी अगर पूरे स्केल पर न्यूक्लियर युद्ध हुआ उसका असर सदियों तक धरती पर रहेगा। सूरज की रोशनी रुक जाएगी, दुनिया में अंधेरा हो सकता है और 10 से 20 डिग्री तक का सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। फसलें उगना बंद हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा, पर्यावरण और मानव सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। इसलिए दुनिया में अधिकांश देश न्यूक्लियर वॉर से बचने के लिए नो फर्स्ट यूज जैसे नियम बनाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब के मालिक देश 2025 में एस्टीमेट के हिसाब से सबसे ऊपर रैंक के अंदर आता है रसिया, जिसके पास में 5580 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। यूएसए के अंदर 5244, चाइना के पास 500 से 600, बल्कि ये तेजी से स्टॉक पाइल बढ़ा भी रहा है। फ्रांस के पास 290 सबमरीन बेस्ड और एयर लॉन्च्ड। यूनाइटेड किंगडम के पास 225 मोस्टली सबमरीन बेस्ड है ये, क्योंकि इनका पूरा का पूरा एरिया है वो समुद्र से घिरा हुआ है। पाकिस्तान के पास 150 से 160 के आसपास और इंडिया के पास
170 से 180 के आसपास, और इजराइल के पास में अभी तक 90, जो कभी ऑफिशियल नहीं माना गया, लेकिन इजराइल के पास 90 लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब है। नॉर्थ कोरिया के पास में 40 से 50 एक्टिवली टेस्टिंग और एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटीज है। रसिया और यूएसए मिलकर दुनिया के 90% से ज्यादा वॉरहेड्स रखते हैं। चाइना अब न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को रैपिडली एक्सपेंड कर रहा है। इजराइल ने कभी अपना स्टॉक पाइल ऑफिशियल एक्सेप्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया छोटी क्वांटिटी में पर एग्रेसिव टेस्टिंग करता है। अगर पूरी पृथ्वी पर सभी देश आपस में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें तो क्या हो सकता है? क्या इंसानी जीवन पूरी तरह खत्म होगा? शायद पूरी तरह नहीं। कुछ इंसान जो गुफाओं, बंकरों और कम प्रभावित क्षेत्रों में जीवित बच सकते हैं, लेकिन सभ्यता, टेक्नोलॉजी, विज्ञान, अर्थव्यवस्था लगभग खत्म हो जाएगी। बहुत प्रिमिटिव जीवन शैली में इंसान को लौटना पड़ेगा, जैसे आदिवासी हुआ करते थे उस तरीके से। धरती पर जीवन को फिर से नॉर्मल होने में कितना समय लगेगा? प्रकृति खुद को धीरे धीरे ठीक करती है, लेकिन इसमें समय लगता है। छोटे पौधे और जीवाणु जो बैक्टीरिया होते हैं जल्दी लौट सकते हैं। 10 से 20 साल के अंदर पेड़ पौधे, जंगल, जानवर वापस आने में उसका बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इंसान की संख्या बहुत कम बचेगी। धरती को खुद को ठीक करने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। इंसान को अपनी गलती की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए न्यूक्लियर वॉर इतना आसान नहीं है। अगर कोई देश बागी हो जाए तो शायद दूसरा जो पावरफुल देश है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। जापान की बढ़ती ताकत को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, और उसका असर आज तक पड़ रहा है। आज भी अगर आप जापान में जाके विजिट करके देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि जापान की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। जहां पर बम गिराए थे वहां पर अभी क्या स्थिति बनी हुई है। मैं जल्दी जापान विजिट करने वाला हूं। जापान के जहां पर पर्टिकुलर वो स्पेस जहां पर परमाणु बम गिरे थे, मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरा यूट्यूब चैनल है इंडिया ट्रेवल्स, वहां पर आपको डिटेल जानकारी मिलेगी उसके बारे में। हमारी वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपको न्यूक्लियर के बारे में पहले से पता था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो से क्या जानकारी मिली, क्या ज्ञान हासिल हुआ, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेहतरीन जानकारी के लिए थैंक यू वेरी मच।